Hey everyone, welcome back to our channel, and today we will start with the Cell Unit of Life, chapter number 8 of class 11th biology. And today in this video we will end this chapter, and it will be the last video of this chapter. In this video we will discuss nucleus. Okay, so yeah, let's get started, guys. न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. तो न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय अ बेसिक डाइज वॉज गिवन नेम ऑफ क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया. ठीक है, तो जब न्यूक्लियस को स्टेन किया गया किसी भी डाई के साथ, तो उसके बाद उसको नाम दिया गया क्रोमैटिन. किसने दिया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. ठीक है, सो इंटरफेस होता है न्यूक्लियस का, जहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, वो हाईली एक्सटेंडेड होता है और इलेबोरेट होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर से. ठीक है, जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है वो एक्सटेंड होता है, इलेबोरेट होता है, और उसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन. एक न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है प्लस वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसमें एक और या फिर एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती है. ठीक है, न्यूक्लियाई होता है, और सिंगुलर में ये होता है न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियोलस. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी has revealed that nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 15 nanometer. अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसने रिवील किया जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कंसिस्ट होता है दो पैरेलल मेम्ब्रेन से विद द स्पेस बिटवीन 10 to 15 नैनोमीटर. उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो फॉर्म करता है बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल होता है प्लस जो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है. ठीक है, वो ये बैरियर होता है. कौन? पेरी न्यूक्लियर स्पेस. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूस विद ER. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो होती है कॉन्टिन्यूस होती है ER के साथ, प्लस वो बियर करती है राइबोसोम, मतलब रफ ER होता है. एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स. अब जब प्लेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप में वो इंटरप्रेट किससे होती है? बाय माइन्यूट पोर्स से, छोटे पोर्स से वो इंटरप्ट होती है जो फॉर्म करते हैं फ्यूज़न ऑफ टू मेम्ब्रेन से. जो कब फॉर्म करते हैं? जब दो मेम्ब्रेन फ्यूज़ होती हैं. ठीक है, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर पैसेज थ्रू द मूवमेंट ऑफ RNA प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बिटवीन द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अब जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये पासेज होते हैं थ्रू द मूवमेंट ऑफ RNA प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कि टेक प्लेस करते हैं एक ही डायरेक्शन में करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में. नॉर्मली दे आर ओनली वन न्यूक्लियर सेल पर सेल. नॉर्मली जो होते हैं देर आर ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. जो वेरिएशन होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में वो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है. ठीक है, सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस. कुछ मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं भी पाया जाता, लाइक एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. ये सब देखो, अर्थ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स मींस एनिमल में बात हो रही है, और जो सीव ट्यूब की बात हो रही है ये हो रही है प्लांट्स में. ठीक है, तो वुड यू कंसिडर देम लिविंग? यस, वी कैन कंसिडर देम लिविंग. सो द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. तो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स में और या फिर बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो उन दोनों में कंटेन करता है न्यूक्लियस और क्रोमैटिन. न्यूक्लियोली आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोसोम. जो न्यूक्लियोली होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूप्लाज्म में. जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोल्स का वो कॉन्टिन्यूस होता है विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एट इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो दे आर नॉट कंटिन्यूस होता है विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. तो जो साइट होती है एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज की. अब ये जो साइट होती है ये साइट होती है एक्टिव RNA राइबोसोमल सिंथेसिस की. अब लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियोई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस.
अब बहुत बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेल में, जो एक्टिवली कैरी करता है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। ठीक है, यू मे कॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या होता है, एक इंटरफेज न्यूक्लियस में लूज शीट लूज होता है प्लस इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अब जो सेल होते हैं वो शो करते हैं स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन्स। अब क्रोमैटिन के पास कुछ बेसिक डीएनए होते हैं, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन्स, कुछ कंटेन करता है डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन्स। अब जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो एंड ऑल्सो आरएनए, histones, some non-histone proteins and also RNA. A single human cell are approximately 2 मीटर लॉन्ग। एक सिंगल जो ह्यूमन का सेल होता है कम से कम 2 मीटर लॉन्ग होता है, लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 23 पेयर्स क्रोमोसोम। अब जो बात करते हैं एक ह्यूमन सेल में, उसमें 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग द 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर्स में बात करें। ठीक है, तो डीएनए को आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में। सो यस, तो एवरी क्रोमोसोम स्पेशली हैज़ primary construction of the centromere on the side of each disc shaped structure called kinetochores are present. Centrosome hold 2 chromatid of a chromosome based on the position of centrosome. Centromere chromosomes can be classified into 4 types. अब यहाँ बात करते हैं सेंट्रोमेयर। जब एक हर एक क्रोमोसोम के पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर बात करें सेंट्रोमेयर होता है ऑन द साइड जहाँ पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उन्हें हम कहते हैं काइंटोमोर्स। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रोमेयर की पोजीशन को बेस करते हुए हम क्लासिफाई करते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम हैज़ अ मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो जो सेंट्रोमेयर होता है वो बिल्कुल बीच में होता है और 2 इक्वल आर्म फॉर्म करता है मेटासेंट्रिक। बात करें सब मेटासेंट्रिक में, क्रोमोसोम हैज़ अब यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर होता है वो स्लाइटली अवे हो जाता है, बिल्कुल बीच में नहीं रहता, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे जो एक आर्म होती है वो शॉर्ट होती है। देखो जैसे कि ये दोनों आर्म है, ये शॉर्ट है और नीचे वाली दोनों ही लॉन्ग है। तो एक पेयर ऑफ आर्म जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, एक पेयर ऑफ आर्म बड़ा हो जाता है, मतलब छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक में। यहाँ पे जो है, अब जो वो सेंट्रोमेयर है वो एंड से क्लोज हो जाता है, तो वो एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बनाता है और एक बहुत ज़्यादा बड़ी बनाता है। ठीक है, टीलोसेंट्रिक में क्या हो जाता है, जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंच जाता है, तो एक तो बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाती है और एक बिल्कुल ही लॉन्ग हो जाती है। ठीक है ना। अब ये हमारे 4 टाइप थे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। ठीक है, sometimes a few chromosomes have non-staining secondary construction that at a constant location. अब कुछ कभी कभार क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम होते हैं उन पर स्टेनिंग ही नहीं होती, तो वहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं, एक कांस्टेंट लोकेशन पे ही वो प्लेस्ड रहते हैं। सो दिस गिव्स अ अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट। तो ये सब चीज़ जो होती है ये कुछ टाइम स्टेनिंग नहीं होती, जिन पे स्टेनिंग नहीं होती वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये जो भी टाइप है यहाँ पे ये अपीयर करते हैं एक स्मॉल फ्रेगमेंट को, स्मॉल फ्रेगमेंट जिसे बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है,
यहाँ पे न्यूक्लियस ख़त्म होता है। बात करते हैं माइक्रो बॉडीज़ की, तो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ सिंपली हम भाषा में कहें कि माइक्रो बॉडीज़, तो हम तब भी समझ जाएंगे कि बिल्कुल मेम्ब्रेन प्लस उनमें मेम्ब्रेन होती है प्लस मिन्यूट वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कंटेन करते हैं। अब माइक्रो बॉडीज़ जो है वो कंटेन करती हैं बहुत सारे एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में, दोनों में, ठीक है। So guys, that's all for today, and in this video we had discovered we have learned all the chapter, which is the cell, the unit of life, chapter number 8, right, of class 11th biology. So that's all for today guys. Hope you will like this video, share it with your friends and subscribe our channel, and stay tuned guys. Bye bye.